टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। आज हम डिस्कस करेंगे NIOS का क्लास 10th का इंग्लिश का चैप्टर 8 ए बर्थडे लेटर, जो कि एक लिखा गया है श्री जवाहरलाल नेहरू जी की तरफ का लिखा हुआ एक लेटर है, जो कि उन्होंने इंदिरा जी के लिए लिखा था। ये लिखा गया था इन 1930, जब इंडिया आज़ाद नहीं था, तब का ये लेटर लिखा हुआ। और ये जो लिखा गया था नैनी जेल से लिखा गया था, जब वो जो है क्योंकि जितने भी लीडर्स होते थे, फ्रीडम फाइटर्स होते थे हमारे, तो उनको जो है पहले वो कर दिया जाता था, जेल में बंद कर दिया जाता था। उसमें महात्मा गांधी जी भी थे, तो उसी का लेटर का ये चैप्टर है। ये जो है चैप्टर लेटर पर ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन 1930 इंडिया वाज नॉट फ्री। 1930 में इंडिया फ्री नहीं था। मैनी ऑफ आवर लीडर्स वर इम्परसन्ड बाय द ब्रिटिशर। हमारे बहुत सारे जो लीडर्स थे वो कैद कर दिए गए थे इन नैनी प्रिसन, नैनी जेल के अंदर। पंडित जवाहरलाल नेहरू रोड दिस लेटर टू हिज डॉटर। ये लेटर लिखा गया था उनकी डॉटर इंदिरा जी के लिए। ऑन हर 13th बर्थडे, तो उनकी 13वीं बर्थडे थे। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही रोट इन टू हर, के देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है इस लेटर में उनके लिए। माई डियर इंदिरा, मेरी प्यारी इंदिरा, ऑन योर बर्थडे यू हैव बीन इन द हैबिट ऑफ रिसीविंग द प्रेजेंट एंड द गुड विशेज़। आप अपने जो है जन्मदिन पर जो है बहुत सारी गुड विशेज़ और प्रेजेंट लेने की आपको आदत है। गुड wishes you will still have good wishes you will still have in full measure। गुड विशेज़ आपके पास में अभी भी पूरे तरीके से हैं। बट व्हाट प्रेजेंट कैन आई सेंड यू फ्रॉम नैनी जेल। मैं आपको क्या प्रेजेंट दूँ नैनी जेल के अंदर से। माई प्रेजेंट कैन नॉट बी वेरी मटेरियल। मेरा प्रेजेंट जो होगा बहुत मटेरियल या सॉलिड नहीं होगा, क्योंकि जी नैनी जेल की दीवारें बहुत बड़ी बड़ी हैं। दे कैन बी ऑफ द माइंड एंड द स्पिरिट। ये जो होगा दिमाग के लिए और स्पिरिट जो बोला कि आत्मा के लिए होगा ये लेटर, जो आपकी जो है सोच बदलेगा। द थिंग दैट इवन द हाई वॉल ऑफ द पर्सन, कि जो इस जेल की दीवारों को, जो इस जेल की दीवारें नहीं रोक सकती। यू नो स्वीट हार्ट, तुम जानती हो मेरी प्यारी हाउ आई डिसलाइक सेरेमोनिंग एंड रोलिंग ऑफ गुड एडवाइस। मुझे जो है अच्छे लक्षण देना, भाषण देना, अच्छी बातें करना ही सिर्फ पसंद नहीं है। आई हैव ऑलवेज थॉट दैट द बेस्ट वे टू फाइंड आउट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ नॉट राइट, कि मैं हमेशा वही चीज़ ढूंढता हूँ जो कि सही है या सही नहीं है। व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए। व्हाट शुड नॉट बी डन, क्या नहीं करना चाहिए। इज़ नॉट गिवन बाय सरमन, ये लेक्चर से नहीं दिया जा सकता, भाषणों से नहीं दिया जा सकता। बट बाय टॉकिंग एंड डिस्कसिंग, कि हम जो है बातों से कर सकते हैं। आउट ऑफ द डिस्कशन समटाइम्स, के डिस्कशन के बाहर समटाइम ए लिटिल बिट ऑफ द ट्रूथ कम्स टू आउट, के बहुत भाषणों में से जो है बहुत छोटा सा ही हिस्सा सच होता है। आई हैव लाइक माई टॉक्स विद यू, मेरी जो बातें होती थी वो तुम्हारे सामने होती थी, जो हम करते थे। वी हैव डिस्कस्ड मेनी थिंग्स, हम बहुत सारी बातें डिस्कस करते थे। बट द वर्ड इज़ वाइड, लेकिन जो वर्ड जो है अलग है। दे बियॉन्ड आवर वर्ड लाई एंड द वर्ड अदर वंडरफुल एंड द मिस्टीरियस वर्ड, के इसके दुनिया के बाहर भी एक दुनिया होती है। नन ऑफ अस नीड एवर द बी बोर्ड और इमेजिन व्हाट वी हैव लर्नड एवरीथिंग वर्थ लर्निंग एंड बिकम वेरी वाइज, कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जो है बहुत कुछ सीख चुके हैं और हमें नई चीज़ें सीखने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। बट वाट एम आई टू डू दैन, कि मैं अब क्या करूँ। ए लेटर कैन हार्डली टेक प्लेस ऑफ टॉक, कि लेटर जो होता है एक तरीके से एक बात को समझाने का ही तरीका होता है। एट बेस्ट इट इज़ ए वन साइडेड अफेयर, ये एक तरफा बात कहने के लिए होता है।
क्योंकि इसमें सामने वाला बात नहीं करता। आई इमेजिन व्हाट आई हैव मेड ए सजेशन टू यू, कि मैं तुम्हारे लिए क्या सजेशन दूँ, फॉर योर थिंक ओवर, कि जो आपकी ज़िंदगी के लिए सोच बदले, एज इफ़ वी रियली वर हैविंग टॉक, कि जैसे हम जो है बात ही कर रहे हों आपस में, इस तरीके से समझो। इन हिस्ट्री वी रीड ए ग्रेट पीरियड ऑफ इन हिस्ट्री वी रीड ऑफ द ग्रेट पीरियड्स इन द लाइफ ऑफ द नेशन, कि हमने हिस्ट्री पढ़ी है जो लाइफ बताती है हमारे नेशन की, ऑफ द ग्रेट मैन एंड द वुमेन, जो ग्रेट मैन होते थे और वुमेन होते थे। डू यू रिमेंबर हाउ द फेनिसाइड यू वर व्हेन यू आर द फर्स्ट रीड द स्टोरी ऑफ द जेनी एल डोरोडो, जब तुमने जो है पहली स्टोरी पढ़ी थी एल्डोराडो, जब तुमने पहली स्टोरी पढ़ी थी जेनी डी की, जो कि तुम्हें पढ़ के स्टोरी में अच्छा लगा था। हाउ योर एम्बिशन वाज टू बी समथिंग लाइक हर, के तुम्हारे एम्बिशन थे उनकी तरह। ऑर्डिनरी मैन एंड द वुमेन आर नॉट यूजुअली हीरोइक, के ऑर्डिनरी मैन जो होते हैं वो यूजुअली हीरोइक नहीं होते। दे थिंक ऑफ देयर ब्रेड एंड द बटर, वो अपने जो है खाने पीने में ब्रेड और बटर में ही ध्यान रखते हैं। फॉर देयर चिल्ड्रन, ऑफ देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों के लिए। फॉर देयर हाउस होल्ड, उनके हाउस होल्ड के लिए भी। वरीज एंड लाइक, कि जो उनको चिंताएँ होती हैं और जो उनको पसंद होता। बट ए टाइम कम्स व्हेन ए होल पीपल बिकम इन इंटरेस्ट इन ए ग्रेट कॉज, के जब जो है बहुत सारे लोग जो है एक कॉज को लिए जो है इकट्ठा हो जाते हैं। द हिस्ट्री हेल्प इवन ए सिंपल ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन टू बिकम हीरोज़, के हिस्ट्री टेल करती बताती है कि हम ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन जो है हीरो बन जाते हैं। ए ग्रेट लीडर हैव समथिंग इन दैम सेल्फ इंस्पायर एज द होल पीपल एंड द मेक्स दैम टू डू ग्रेट, कि एक जो है अच्छा लीडर जो होता है उनके लिए जो है एक अच्छी वो देता है, कि जिसे कहना चाहिए विजन, जो उनको ग्रेट बना देता है। इन इंडिया ए ग्रेट लीडर, जैसे कि इंडिया में एक ग्रेट लीडर है, फुल ऑफ लव, जो कि पूरी तरह से प्यार से हैं। हु सफ़र एंड द एगर टू हेल्प, वो गरीबों की हेल्प भी करना चाहते हैं। एंड हैज़ इंस्पायर्ड आवर पीपल, जो इंस्पायर्ड करते हैं हमारे पीपल, टू ग्रेट एक्शन, जो ग्रेट एक्शन के लिए भी होते हैं। नोबल सेक्रीफाइस, जो कि अपने आप को त्याग करने के लिए भी तैयार हैं। ही हैज़ हेल्प टू मेक द स्ट्रेविंग एंड द पुअर एंड द ऑप्रेस्ड फ्री हैप्पी, वो गरीबों की और बेसहाराओं की मदद करना चाहते हों। बापूजी इज़ इन पर्सन, वो बात कर रहे हैं यहाँ पे महात्मा गांधी जी की। बापूजी जो कि वो भी एक जेल के अंदर हैं। बट द मैजिक ऑफ हिज मैसेज, उनके जो मैसेज का मैजिक है, हैज़ स्टोलन द हार्ट ऑफ इंडिया मिलियंस, क्यों, जो कि मिलियंस लोगों के दिल में उतर चुकी हैं उनकी बातें। मैन एंड वुमेन, आदमी और औरत। इवन द लिटिल चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे भी हैं। कम आउट फॉर देयर लिटिल शेल्स एंड बिकम्स इंडियाज़ सोल्डर फॉर फ्रीडम, के जो है अपने शेल्टर से बाहर निकल जाएं और इंडिया के लिए जो है फ्रीडम फाइटर बन गए हैं, फ्रीडम सोल्डर्स बन गए हैं। इन इंडिया टुडे वी आर मेकिंग हिस्ट्री, अब जो है हम इंडिया के लिए एक हिस्ट्री बना रहे हैं। एंड यू आर ए फॉर्चुनेट टू सी द हैपनिंग बिफोर आवर आइज़, तुम जो है भाग्यशाली हो जो इस तरीके का मंजर देखने के लिए तैयार हो। टू टेक सम पार्ट ऑफ आवर सेल्फ इन दिस ग्रेट ड्रामा, कि हमारे लिए भी इस फ्रीडम में आप हमारे लिए भी एक पार्ट बनिए, और जो इसको देखे, जो ड्रामा कहा उन्होंने उसको, जो फ्रीडम फाइटर थे, जो फ्रीडम फाइटिंग चल रही थी उसके लिए। चलिए नेक्स्ट इसका जो चैप्टर वो है पार्ट है, इफ़ वी आर टू बी इंडिया सोल्डर वी हैव टू बी रेस्पेक्ट इंडिया ऑनर, कि अगर हमें जो है इंडिया का सोल्डर बनना है और उसके लिए जो है फ्रीडम फाइटर बनना है, तो हमें सबसे पहले इंडिया की इज़्ज़त करनी होगी, उसे अपनाना होगा सच्चाई से। एंड दैट ऑनर इज़
स्केयर ट्रस्ट, मतलब कि हमें उस पर विश्वास करना होगा। इट इज़ नॉट ईजी मैटर टू डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ नॉट, कि ये हमारे लिए सही बहुत इजी नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। वन लिटिल टेस्ट आई शैल आस्क यू टू अप्लाई वैन एवर यू आर इन डाउट, जब आप डाउट में हो तो एक लिटिल टेस्ट हम आपको बता रहे हैं कि जिससे आप जो है दुविधा से निकल जाएं। नेवर डू एनीथिंग इन सीक्रेट और एन अफ्रेड एंड फियर इज़ बैड थिंग अननोन वर्डली फॉर यू अनवर्थली फॉर यू, कोई भी चीज़ सेक्रेसी में छुपा करके मत करो जो कि आपको डरा, अगर आप कोई चीज़ छुपा करके करती हो या अकेले में करती हो तो वो आपके अंदर एक डर है जो आप दुनिया को नहीं बताना चाहती। बी ब्रेव, हमेशा चालाक रहो, हमेशा जो है ब्रेव का मतलब होता है कि हिम्मत वाले, हमेशा हिम्मत वाले रहो। फॉर द ऑल द रेस्ट फॉलो, के रेस्ट मत करो जिस तरीके से डरपोक लोग करते हैं। यू नो दैट इज़ आवर ग्रेट फ्रीडम, कि हमारी जो ग्रेट फ्रीडम है जिसके लिए हम मूवमेंट चला रहे हैं, ग्रेट फ्रीडम मूवमेंट अंडर बापूजी's लीडरशिप, देर इज़ नो रूम फॉर सीक्रेसी एंड हाइडिंग, के जो फ्रीडम फाइटिंग का जो चल रही है उसके अंदर, जो बापूजी के अंदर बापूजी जो फ्रीडम फाइटिंग कर रहे हैं जिसमें जो हमारी बात होती है उसमें कोई भी रूम नहीं होता सीक्रेसी का और हिडिंग का, मतलब छुपाने का, सब कुछ ओपन होता है, सब डिस्कशन ओपन होते हैं। वी हैव नथिंग टू हाइड, कि हमारे पास कुछ भी छुपाने के लिए नहीं होता। वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ वाट वी डू और वाट वी से, कि हम नहीं डरते कि हम के क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। वी वर्क इन द सन एंड इन द लाइट, कि हम जो है खुले में सन के नीचे और लाइट के अंडर में काम करते हैं। मीन्स सन्स का और लाइट का यहाँ पे है कि सब कुछ ओपन होता है। इवन सो इन आवर प्राइवेट लाइफ लेट अस मेक फ्रेंड विद द सन एंड वर्क इन द लाइट, कि हमारी जो प्राइवेट लाइफ होती है कि हमें भी उसी तरीके से काम करना चाहिए, सबको दिखा करके करना चाहिए कि हम जो है खुले में काम कर रहे हैं, सन यानी कि लाइट में काम कर रहे हैं, वर्क इन लाइट, लाइट में काम कर रहे हैं। नॉट डू नथिंग सीक्रेटली, कोई भी चीज़ छुपा करके नहीं कर रहे हैं। एंड इफ़ यू डू सो, अगर आप ऐसा करते हो, माई डियर यू विल ग्रो अप एज ए चाइल्ड ऑफ द लाइट, कि आप जो है एक बच्चा जो लाइट की तरह उभर सकता है उस तरीके की बन सकते हो। एंड अनअफ्रेड, जो ना डरपोक नहीं होंगे। एंड अनरफल्ड, जो कि बिल्कुल ही अपना काम जो है बहुत ही हिम्मत से साथ करेंगे। वॉट एवर मे हैपन, चाहे कुछ भी हो। आई हैव रिटन ए वेरी लॉन्ग लेटर, मैंने एक बहुत लंबा लेटर लिखा है तुम्हारे लिए। एंड येट देर इज़ सो मच आई वुड लाइक टू टेल यू, कि और भी बहुत कुछ है आपसे कहने के लिए। नाउ कैन ए लेटर कंटेन इट, हाउ कैन ए लेटर कंटेन इट, ये एक लेटर कैसे सब कुछ रख सकता है। गुड बाय लिटिल वन एंड यू मे यू ग्रो अप इनटू ए ब्रेव सोल्जर इन इंडिया सर्विस, कि आप जो है एक हिम्मत वाली सोल्जर बनो इंडिया के लिए। थैंक यू लविंग फादर जवाहरलाल नेहरू। तो ये था इसका एक पूरा वर्ड बाय वर्ड समरी का डिस्कशन जो कि हमने करने की कोशिश करी है। इसमें मीन्स के लेटर है कि श्री जवाहरलाल नेहरू जी का लिखा हुआ लेटर है जो कि इंदिरा जी के लिए लिखा हुआ है 1930 में, जब वो 13 साल की थी तो उन्होंने जो है गिफ्ट दिया था अपनी बेटी को एक लेटर की फॉर्म में। और लेटर की फॉर्म में उन्होंने बताया कि हम तुम्हें कोई फिज़िकल गिफ्ट तो नहीं दे सकते, हम तुम्हें लेकिन एक सोच मेंटलिटी ज़रूर दे सकते हैं जो कि हम काम कर रहे हैं जिस तरीके से इंडिया की फ्रीडम के लिए। तो बापू जी के अंडर में, महात्मा गांधी जी के अंडर में, तो उसके बारे में ये सब जो है एक डिस्कशन है लेटर के अंदर कि कैसे ब्रेव बनना चाहिए जो इंदिरा जी को लिखा गया था। होप डाउन कि आपको इसकी समरी समझ में आई होगी। बेहतर के लिए आप खुद पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।